नमस्कार स्टूडेंट, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नमन क्लासेस में। आज एक खास टॉपिक पर आपसे बातचीत करने आए हैं और उन स्टूडेंट के लिए हैं जो खास करके फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं अर्थात फर्स्ट ईयर में हैं। ध्यान दीजिएगा, उनके लिए एक बड़ा क्वेश्चन है, सर इतने कम दिनों में परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम दिन बचा हुआ है। हम कह सकते हैं कि लगभग 18 दिन है। 6 तारीख से आपको एग्जाम है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, मात्र 18 दिन है आपके पास। इस 18 दिन से कम, जैसे ही आप जितना लेट हमारा वीडियो अपलोड करने के बाद जितना लेट आप देखिएगा उतना ही और कम दिन होते जाएगा। तो इन कम दिनों में किस प्रकार एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि एग्ज़ाम में सफल हो, हर एक विषय में पास हो। क्योंकि SBTE जो एग्ज़ाम देता है और उसके बाद जो रिजल्ट देता है बहुत बेहतर नहीं रहता है। सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज, दोनों कॉलेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। और कुछ कॉलेज में जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ अच्छी पढ़ाई होने के बावजूद यदि स्टूडेंट यदि मेहनत नहीं करते हैं तो बच्चे का कैरी लगता है। ध्यान दीजिए, डराने के लिए नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बात है। आज जिस कॉलेज से आप पढ़ते होंगे उस कॉलेज का अभी का जो फिलहाल रिजल्ट आया है, अपने सीनियर का रिजल्ट देखिए, वहाँ कई बच्चे को कैरी लगा होगा अच्छा पढ़ाई होने के बावजूद। ठीक ना, जहाँ पढ़ाई नहीं होता है जिस कॉलेज उस प्रकार के कॉलेज में, वहाँ अधिक मेहनत करना पड़ेगा। ये तो आप जानते हैं अपने से, ठीक ना, अपने से खुद मेहनत करना पड़ेगा। तो किस प्रकार कम दिनों में तैयारी करें, किस प्रकार तैयारी करें कि परीक्षा को हम निकाल सकें, इस प्रकार के टॉपिक आपके सामने लाया हूँ। जो तेज हैं, जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं, कृपया इस वीडियो को ना देखें। हम उन लड़कों के लिए, उन छात्रों के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं जो पढ़ने में थोड़ा मीडियम होते हैं, पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर होते हैं। और अगर तेज तरार है तो प्लीज़ आप ना देखिए, आप अपनी पढ़ाई जिस प्रकार करना चाहते हो कीजिए। ये भी क्लियर कर देता हूँ, यदि जो सजेशन हम दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो 100% आप उस चीज़ को कीजिए जो आपको अच्छा लगे। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम 5-6 सजेशन को देंगे तो ऐसा नहीं है कि 5-6 सजेशन आप सबका वही सजेशन को कीजिए और दूसरा काम मत कीजिए। इस प्रकार भी नहीं, जो आपको अच्छा लगे उस प्रकार को कीजिए। समझ में आया? ऐसा नहीं कि जो हम बोल दिए वही हो गया। जो आपको अच्छा लगता है वही, शायद 5 सजेशन में एक अच्छा सजेशन आपको लगे, चाहे 2 लगे, शायद 3 लगे, ठीक ना। यदि 5 अच्छा लगता है तो कीजिए। इस प्रकार नहीं कि जो हम बोल दिए वैसे ही। ये मेरा मेथड है, मेरा मेथड था, इस प्रकार हम किए थे, इस प्रकार कम दिनों में इस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। ये मेरा मेथड है, समझ रहे हैं? चलिए, सबसे पहला मेथड ये है कि आप समय को बेकार ना करें और हमेशा पढ़ाई को बांट कर करें। ध्यान दीजिएगा, आपके पास 5 सब्जेक्ट होगा, किसी के 6 सब्जेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, हर एक सब्जेक्ट पर आप कॉमन फोकस कीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का एकदम एक ही कीमत है, मतलब एक ही वैल्यू है और एक ही प्रकार का नंबर है। हम समझ में आ रहा है मेरे बातों को? मतलब कोई भी सब्जेक्ट को ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट आसान है तो इसको कम ध्यान देंगे और मतलब पढ़वे नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत आसान है, इसमें कोई पढ़ने की चीज़ें नहीं है। इस प्रकार की बात ना करें। हर एक सब्जेक्ट को आप एक टाइम बना दें कि हम सुबह इस प्रकार पढ़ेंगे, शाम को ये पढ़ेंगे, रात को ये पढ़ेंगे, ठीक ना, और रात को इस प्रकार करेंगे। तो इस प्रकार हर एक सब्जेक्ट को दिन में क्या होता है, यदि आप एक ही सब्जेक्ट को दिन भर में पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, एक ही सब्जेक्ट को दिन में पकड़े रहिएगा ना। मान लीजिए कोई फिजिक्स पढ़ रहा है तो फिजिक्स पढ़ते ना 4-5 घंटा जब पढ़ेंगे ना तो उब जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, उब जाएंगे, लगेगा उसको कि बहुत हम पढ़ लिए हैं, और फिर वो पढ़ना छोड़ देगा क्योंकि वो मेंटली थकावट होता है। दिमाग आपको बता देगा कि थक गए, तो अभी आप शरीर से भी थक जाएंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, हर एक सब्जेक्ट को मान लीजिए बांट दीजिए कि हमको सुबह एक केमिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद हमको फिजिक्स पढ़ना है, उसके बाद हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक ना, रात को हमको मैथ बनाना है। तो आप नहीं थकिएगा और आपको दिमाग में टेंशन रहेगा, अभी हमको फिजिक्स भी पढ़ना है, हमको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, अभी हमको मैथ भी बनाना है, अभी हमको ग्राफिक्स भी बनाना है। इस प्रकार मान लीजिए हर एक सब्जेक्ट का आप दिमाग में सेट कर लीजिए, हमको इस टाइम में इस चीज़ को पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक ना। तो दिमाग भी आपको कहेगा कि अभी अगला टारगेट ए है, इसको पढ़ने के बाद अगला टारगेट ए है। अगर एक ही सब्जेक्ट पर फोकस कीजिएगा दिन भर ना तो आप थक जाइएगा, मतलब
पहले दिमाग आपको बता देगा थके हुए, उसके बाद शरीर भी थक जाएगा। इसलिए आपका पहला सजेशन ये है कि हर एक सब्जेक्ट को आप बांटकर अच्छी रीति से पढ़िए, ठीक ना, ऐप पर डिपेंड है। दूसरा बात, सबको जानते हैं, बचपन से आपको सिखाते आ रहे हैं सब लोग, नया बात नहीं है कि सुबह के वक्त में जब सुबह उठे 4 बजे 3 बजे उठना ही पड़ेगा, आपको 20 दिन मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर 20 दिन मेहनत नहीं कीजिएगा तो अगला सेमेस्टर में बहुत करना पड़ेगा, समझ रही है। इस सब्जेक्ट अगर कैरी लग जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हम आपको डराने के लिए नहीं, आपको हम सलाह के रूप में कर रहे हैं कि दूसरा मेहनत है, सुबह उठना ही पड़ेगा और सुबह उठ के आपको याद करना पड़ेगा। ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, ज़्यादा आपको इस प्रकार का मैथ बनाना नहीं है। सुबह के वक्त में आप फ्रेश माइंड में एकदम आराम से खुले हवा में, जहाँ पर मतलब रूम में अगर हो सके तो हम नहीं सजेशन देते हैं, जहाँ से आपको फ्रेश हवा आती हो, ठीक ना, खिड़की खोल दें, दरवाज़ा खोल दें, थोड़ा सा बाहर सुबह का हवा आने दीजिएगा, ठीक ना। उसके उस हवा को लेते हुए, ठीक ना, आप सब्जेक्ट को याद कीजिएगा, आप उसको पढ़ना शुरू कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक ना। सुबह के वक्त में आप ज़्यादा नोट्स मत लिखिए, ज़्यादा आप क्वेश्चन मत बनाइए, आप सुबह केवल पढ़िए, आप सुबह अध्ययन कीजिए, आप सुबह याद कीजिए। सुबह के वक्त में आप अच्छा समय होता है, एकदम फ्रेश माइंड में आपको सब कुछ आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। चलिए, दूसरा सजेशन है, सुबह के वक्त में कभी भी आप नोट्स नहीं बनाइए, कभी लिखिए नहीं, आप कभी भी इस प्रकार के नहीं, आराम से आप अध्ययन कीजिए, पढ़िए या तो याद कीजिए, आपको 100% होगा। तो दूसरा, आपको सुबह उठना ही पड़ेगा, उठकर पढ़ना ही पड़ेगा। आप किस प्रकार पढ़ना वही बता दिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, आप अपनी कमजोरी खुद प्रकार जानते हैं, आप अपना किस प्रकार आप अच्छे, कौन सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किस प्रकार में आप डल हैं, ठीक ना। आप अपनी कमजोरी खुद जानते हैं, हर एक स्टूडेंट अपना अपना कमजोरी जानते हैं। जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा कमज़ोर हैं, उस सब्जेक्ट पर अभी 10 दिन, ठीक ना, 10 दिन ज़्यादा फोकस कीजिए, पूरा फोकस कीजिए। आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में हमको कैरी लगेगा, इस सब्जेक्ट में हम कम नंबर लाएंगे, उस पर आप जी जान लगा दीजिए, ठीक ना। सब सब्जेक्ट को पढ़ना है लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई फैमिली है, फैमिली में मान लीजिए कोई एक कमज़ोर लोग रहते हैं, या मान लीजिए वो बीमार हो गए हैं, तो सब लोग उस पर सेवा करते हैं, समझ में आया। सबको उसको ध्यान देते हैं, क्या खाना है उसको, क्या किस प्रकार खाना है, क्या फल लाना है, सब कुछ उस पर ध्यान देते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए उस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं तो उस पर पूरा ध्यान दीजिए, ठीक ना। और लोगों पर ध्यान देना है, मतलब आप सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, लेकिन उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा फोकस करना है। चलिए, तीसरा सजेशन हो गया। चौथी बात ये है, चौथी बात जो बहुत ही कीमती है, ठीक ना, आप पढ़ने का तरीकाओं को, अलग अलग तरीकाओं को अपनाएं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, आप पढ़ने का अलग अलग तरीकाओं को अपनाएं। क्या है कि जब एक ही तरीका से आप दिन भर से सुबह से लेकर शाम तक पढ़िएगा, रात तक पढ़िएगा ना, तो उसमें भी आपको थका हुआ महसूस होगा, उसमें भी आपको बोर फील होगा, उसमें भी आपको टेंशन लगेगा, दम लगेगा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये अंदर से बोलेगा। इसलिए आप अलग अलग क्या कीजिए, तरीकाओं को कीजिए। आपकी क्या तरीका को करना है, आपको सुबह के वक्त में मान लीजिए अध्ययन कीजिए, ठीक ना। तो कौन अध्ययन कीजिएगा, जो आप नोट्स बनाए हैं, जो आप खुद अपने हाथ से लिखे हैं, वो आपको जल्दी याद होगा। मान लीजिए आपके पास कई प्रकार के बुक हैं, कई प्रकार के किताब हैं, कई प्रकार के आपको दूसरा का नोट्स है, थोड़ा कोशिश कीजिए कि सुबह के वक्त में जो पढ़ते हैं अपना नोट्स को पढ़िए। दूसरा, उसके बाद आप मान लीजिए आप नोट्स बना रहे हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना, और वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में मान लीजिए आपको ऐड कर रहे हैं, जो आपको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सेट है, ठीक ना, आपके 5वां सजेशन में है, लेकिन क्वेश्चन सेट है, उसको आप लिख रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक ना। उसको मान लीजिए सुबह हम अध्ययन किए, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट बनाए, उसके बाद हम फिर पढ़ें, उसके बाद हम मैथ बनाए, उसके बाद हम ड्राइंग बनाए, उसके बाद मतलब करते करते जो चेंजेस हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, न्यूमेरिकल बनाए, फिर थ्योरी बनाए, फिर ग्राफिक्स का हल किए, सॉल्व किए, ठीक ना। उसके बाद लगा कि हम कुछ रिलैक्स लें, कुछ आराम करें, तो का की जगह आप हेडफोन डालिए, ठीक ना, या तो हेडफोन नहीं डालते तो मोबाइल लीजिए और यूट्यूब पर जाकर, हम नहीं कर रहे हैं कि नंबर 1 क्लासेस का ही वीडियो देखिए, ठीक ना, और अच्छे अच्छे चैनल जहां आपको टॉपिक अच्छा समझ रहे हैं, वहां आप अच्छा उसको उससे रिलेटिव अगर वीडियो देखिए। मान लीजिए एक अलग प्रकार का होगा, मान लीजिए हम न्यूमेरिकल बनाएं, थ्योरी पढ़ें, वीडियो देखें, ठीक ना। हो सका कि मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए,
ठीक ना। तो मतलब वो मेथड चेंज होते जा रहा है। अभी हम वीडियो देख रहे हैं तो लग रहा है अच्छा हम वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देख रहे हैं वो भी एक पढ़ाई हो रहा है, ठीक ना। लेक्चर सुन रहे हैं ये भी पढ़ाई हो रहा है। उसके पहले क्या किए थे, न्यूमेरिकल सब किए थे, उसके पहले क्या किए थे, थ्योरी पढ़े थे। तो मतलब एक चेंजेस हो रहा है ना, कभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सब के, उसके बाद वीडियो देख रहे हैं, कौन सा वीडियो, लेक्चर देख रहे हैं, ठीक ना। अब जहाँ से भी आपको जहाँ जो आपको टीचर अच्छे पढ़ाते हैं आप यूट्यूब पर देखिए, ऐसा आपको नहीं है, ठीक ना। हालांकि हम लोग भी नंबर 1 क्लासेस के हर एक सब्जेक्ट को अच्छा प्ले लिस्ट बनाकर हम लोग रखे हैं, तब सरिया कर हर एक सब्जेक्ट को बनाकर रखे हैं। वहाँ से आप प्ले लिस्ट में जाके पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं, ठीक ना। इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब चौथा जो सजेशन था मेरा कि अलग अलग तरीका का मतलब कभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, कभी न्यूमेरिकल बना रहे हैं, उसके बाद वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद सर का नोट्स देख रहे हैं, उसके बाद अपना नोट्स देख रहे हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के हो रहा है, पढ़ाई जारी है लेकिन अलग अलग तरीकाओं से हो रहा है। समझ में आ रहा है। कभी कभी आप क्वेश्चन खुद मतलब एग्जाम दे रहे हैं। 5वां सजेशन है, क्या है 5वां सजेशन, कि आप क्वेश्चन खुद अभी से ही सॉल्व कीजिए। किस प्रकार, मान लीजिए आपको जिस प्रकार एग्जाम का पैटर्न है 70 नंबर का आता है, तो आपको मॉडल सेट करके एक क्वेश्चन आता है, मॉडल सेट करके एक सेट आता है, ठीक ना। आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएंगे, आपको मान लीजिए कोई गाइड लेंगे उसमें भी मिल जाएंगे, या तो प्रीवियस जो पूछा गया है क्वेश्चन पिछला साल जो पिछला जो एग्जाम हुआ है ऑड इवन में, वो क्वेश्चन भी मिल जाएगा। आप उस क्वेश्चन को लीजिए, ठीक ना, या मॉडल सेट को बनाइए, आप बनाइए, ठीक ना। वो 5वां जो सजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा का जो एकदम रीढ़ का हड्डी है, जो मेरा इस वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, ठीक ना, ये 5वां सजेशन मेन है। आप अभी से ही मॉडल सेट बनाना शुरू करें। प्रीवियस क्वेश्चन का जिस प्रकार पैटर्न है उसको आप एग्जाम लिखे, खुद जांच करें। यदि जो क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन को पढ़ें। अब ऐसा पढ़ें कि जब वो क्वेश्चन दोबारा आए, दोबारा आपको मॉडल सेट में या एग्जाम में आए, आप उसको एकदम पूरा अच्छी रीति से लिखें। समझ में आया। आप खुद अपने से एग्जाम दें, अपने से चेक करें, जहां गलती हुआ उस क्वेश्चन पर पूरा जी जान लगा दीजिए कि अगला क्वेश्चन जब उस क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आवे तो उसमें पूरा दम दबा कर लिखें, पूरा दम उसको एकदम पूरा क्लियर कर दें, ठीक ना। और अपने से जांचें कि 70 नंबर में कितना नंबर, दम ईमानदारी से, ठीक ना। आप देखेंगे कितना लिखे हैं तो आप इतना नंबर, आप खुद ही उसको कॉपी चेक कीजिए 70 नंबर में कितना नंबर आता है। शुरू में आपको 3 घंटा का एग्जाम आपको 6 घंटा में लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे 5 घंटा होगा, 4 घंटा होगा, उसके बाद सही टाइम में आ जाएगा, 3 घंटा होगा। जितना लिखिएगा उतना ही आपको एकदम कम समय में होगा। समझ में आया। इसलिए जो बच्चे इस काम को नहीं करेंगे ना, जो 5वां सजेशन है ना, उनके लिए एसबीटी का एग्जाम दम लगेगा पहाड़ जैसा। दम एग्जाम में बैठेंगे तो लगेगा कि 3 घंटा कैसे क्या करे, इस प्रकार की बात लगेगा। और जो बच्चे अभी से मॉडल सेट बनाने लगेंगे ना, अभी से ही तैयारी करने लगेंगे, अभी से ही क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन रहता है, प्रीवियस क्वेश्चन रहता है, इस प्रकार का क्वेश्चन मॉडल सेट का क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। अभी से ही अपने से क्वेश्चन अपने से एग्जाम देने लगेंगे, अपने से चेक करेंगे, अपने नंबर निकालेंगे ना हर एक सब्जेक्ट में, वो बच्चे का एग्जाम दम चुटकी में जाएगा। बस यही 5 सजेशन है। और हम लोग आपके लिए कोशिश करेंगे जो टॉपिक पर सिलेबस, जो टॉपिक पर अभी वीडियो अपलोड नहीं है उसको अपलोड करेंगे। और जल्द से जल्द आपसे वादा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को आप लोग को जल्द से जल्द हम लोग नंबर 1 क्लासेस का ऐप अपलोड करेंगे, ठीक ना। ऐप आप लोग को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा और उस पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। उस पर नोट्स रहेगा, उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उस पर सारा प्रकार का जो लेक्चर रहता है, यूट्यूब पे कई बार ऐड आ जाते हैं, वहाँ ऐड नहीं आएंगे, ठीक ना। और सब प्रकार का एक ही एकदम आराम से सब सब्जेक्ट एक जगह एकदम सिलेबस के अनुसार रहेगा। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द हम लॉन्च करेंगे। और आशा करते हैं यदि इस 5 सजेशन में जो भी आपको अच्छा लगेगा प्लीज़ आप उसको कीजिए, आप ताकि आप अच्छे नंबर लाइए। कोई भी सब्जेक्ट में कैरी ना कीजिए, आपके लिए एक नुकसानदायक होगा। हम लोग का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा, हम लोग हमेशा आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।